तो अगेन स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड किया है। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो रिलेटेड है टर्म्स सेकंड से। और इश्यू ऑफ शेयर तो हम कर चुके हैं, लेकिन इसमें इश्यू ऑफ डिवेंचर जो बचता है इस बुक में वो टर्म सेकंड में, और टर्म सेकंड में भी ये चैप्टर आपके आएगा। क्लियर बेटा? तो ज्यादा थ्योरेटिकल मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन जितना हमें न्यूमेरिकल करने के लिए जिस चीज की जरूरत होगी तो मैं मेरा फोकस उसी पर रहेगा और मैं वही कराऊंगा। जितनी भी थ्योरी होगी मैं आपको बुक में बता दूंगा, वो आप खुद से पढ़ लेना, जो समझ में नहीं आएगा वो आप पूछ लेना। ठीक है ना? तो ज्यादा हम थ्योरी पे ध्यान नहीं देंगे। अब बात आ जाते हैं बेटा इश्यू ऑफ डिवेंचर। देखो, चैप्टर का नाम भी इश्यू ऑफ डिवेंचर ही है, ठीक है ना? तो आपको सबको पता है, जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं कि जो एक हमने चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर, और एक चैप्टर है अभी जो हाल ही में हमें करना है इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो बेटा ये जो चैप्टर है इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ शेयर, तो नाम तो यहाँ तक तो सेम है भाई, इश्यू। अब इश्यू का मीनिंग भी, क्योंकि शेयर कर लिया आप समझते ही हो, है ना? पब्लिक को इश्यू कर देना सो दैट वे बाय कर सके। अब शेयर और डिवेंचर क्या है, तो थोड़ा सा डिफरेंस हम इसमें समझ लेते हैं, क्योंकि शेयर से आप सभी वाकिफ हैं, नहीं भी है तो उसमें कोई रोल नहीं है डिवेंचर का, तो आप डिवेंचर को समझिए। ठीक है ना? देखो, इश्यू ऑफ शेयर जो होता है, यहाँ पर हम राइट देते हैं किसी भी शेयर होल्डर को कंपनी में ओनरशिप ओनरशिप का राइट। लेकिन जो डिवेंचर होते हैं नॉर्मली मैंने आपको बता रखा, चाहे वो आपका शेयर हो चाहे वो आपका डिवेंचर हो, ये एक तरह से पत्र ही है, सिर्फ एक कागज के पत्र हैं, जैसे कि आपके नोट होते हैं ना, पैसों के नोट होते हैं आपके आपके स्टैम्प होते हैं, चेक होता है। तो सबकी अपनी अपनी वैल्यू हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि स्टैम्प प्रॉपर स्टैम्प से, प्रॉपर साइन से, है ना? जैसे कि नोट है, जब तक इस पे आरबीआई गवर्नर के साइन ना हो तब तक वो इलीगल है, और उसके में कुछ और भी शर्तें हैं असली और नकली की। तो इसी तरह से शेयर और डिवेंचर होते हैं, यहाँ पर कोई इतना बड़ा पंगा नहीं है, बट जो आपको समझना है वो समझिए। क्या? कि जो बेटा इश्यू ऑफ शेयर होता है, यहाँ से तो आपको मिलती है ओनरशिप बिजनेस में, ठीक है ना? यानी कि जब किसी कंपनी को देखो पैसे रेज करने, फंड रेज करना, इसको पैसे चाहिए, फंड चाहिए, इसको रेज करना है, तो कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शन है? देखो, कंपनी क्या कर सकती है बेटा, सबसे पहले तो क्या कर सकती है, इश्यू ऑफ शेयर ही कर सकती है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ उसको क्या है, शेयर के रूप में क्या मिलेगी, कैपिटल मिलेगी, ध्यान रखना। तो आप कैपिटल से तो वाकिफ हो ही, क्या मिलेगी उसको, कैपिटल मिलेगी। तो कैपिटल क्या होता है, जो भी पैसा बिजनेस में लगाएगा वो बिजनेसमैन यानी कि उसका ओनर कहलाएगा। तो जो शेयर खरीदते हैं वे कहीं ना कहीं, जो स्पेशली इक्विटी शेयर खरीदते हैं, वो कंपनी के क्या कहलाते हैं, ओनर कहलाते हैं। तो उनको कैप एज ए कैपिटल भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। फाइनली जो बात होती है वो ये होती है, कंपनी के पास क्या आ जाता है, फंड आ जाता है, हाँ या ना? लेकिन अगर मैं बात करूं कंपनी के पास फंड रेज करने का और क्या तरीका है भाई, और तरीका ये है कि वो लोन ले ले। किससे? बैंक से लोन ले ले, हाँ या ना? तो बैंक लोन ले सकती है, तब भी कंपनी के पास फंड आ जाएगा, हाँ या ना? और क्या कर सकती है वो, एनबीएफसी से लोन ले सकती है। ठीक है, एनबीएफसी क्या हो सकती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है, उनसे भी लोन ले सकती है कंपनी। और एक लास्ट में ऑप्शन बचता है कि इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर। अब ये क्या है सर? तो जैसे मैंने बताया, ये कुछ नहीं होता, बेसिकली एक कागज का टुकड़ा ही मान के चलो, आप एक लेटर ही मान के चलो। हम तो बता देंगे कि एक डिवेंचर 10 रुपए का, हमने तो ये बता दिया एक डिवेंचर 10 रुपए का है, जिसको मर्जी वो खरीद लो। और हमने जैसे कि 1,000 क्या इश्यू कर दिए, डिवेंचर इश्यू कर दिए। मान लो हमने 1,000 डिवेंचर इश्यू कर दिए, एक डिवेंचर 10 रुपए का, और मान लो मार्केट में भी सारे बिक जाएं, तो कंपनी के पास कितने रुपए आ जाएंगे, 10,000 रुपए, हाँ या ना? तो इस तरीके से कंपनी फंड रेज कर सकती है। अब कंपनी इनकी नंबर ऑफ, मान लीजिए 100 रुपए का डिवेंचर है, 1,000 इश्यू करती है, तो कंपनी के पास 1,00,000 रुपए आ जाएंगे। अगर कंपनी 10,000 इश्यू करती है, 100 रुपए वाला है, तो इस तरह से अमाउंट बढ़ती चली जाएगी, हाँ या ना? तो ये बेसिकली फायदा होता है, तरीका होता है कंपनी को फंड रेज करने का। अब सर इसमें क्या होता है
कंपनी बैंक लोन के बजाय डिवेंचर क्यों इश्यू करती है? एक तो डिवेंचर बेसिकली बेटे लॉन्ग टर्म के होते हैं, 20-20 साल तक के लिए ले सकते हैं, और इसमें हम अपनी इच्छा अनुसार कस्टमर को क्या दे सकते हैं? इंटरेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, बैंक की तो जो फिक्स होगी वही देगी, ठीक है ना, यहाँ हम इंटरेस्ट देंगे कस्टमर को। यानी कि कहने का मतलब है जो खरीद रहा है डिवेंचर को वो हमारे कौन कहलाएंगे? वे हमारे कहलाएंगे बेटा क्रेडिटर्स। हमको उनको पैसे रिटर्न करने हैं, वे क्या बनेंगे? क्रेडिटर्स। अच्छा, वे डिवेंचर क्यों खरीदेंगे? क्या रीजन है? उन्हें क्या फायदा है? डिवेंचर क्यों खरीदेंगे वे? उन्हें डिवेंचर खरीदने में फायदा है, एक सेकेंड, इंटरेस्ट। हाँ, उन्हें क्या फायदा है? उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट जब उन्हें मिलेगा तो ये उनकी इनकम हो जाएगी, ये उनका फायदा है। जो लोग कुछ मार्केट में, मार्केट से मतलब दुनिया में लोग कई तरीके के होते हैं जो सिक्योरिटी चाहते हैं ज्यादा। तो जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टर हैं और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन अपने मूल को, अपने पैसे को सिक्योर रखना चाहते हैं, 101% सिक्योर रखना चाहते हैं, तो वे डिवेंचर खरीदते हैं। वे शेयर नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? आपको बता, शेयर में पैसा डूब सकता है, हाँ या ना? खैर, तो ये हो गया बेसिक सा इंट्रो। बहुत ज्यादा डेप्थ में मैंने इंट्रो नहीं दिया, आप सोचें कि ज्यादा समझ में नहीं आया, इससे ज्यादा समझना भी नहीं आपको। ठीक है जी, फिलहाल के लिए, क्योंकि हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। अब बात आ जाती है कि सर टॉपिक क्या है इसमें। तो देखो, इसमें टोटल आपके चैप्टर में जो है बेटा, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यहाँ पर जो है टोटल 7 टॉपिक हैं। ठीक है जी, जो आपने करने हैं और मुझे कराने हैं आपको। छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत बड़े टॉपिक नहीं है। सबसे पहला टॉपिक है इश्यू ऑफ डिवेंचर। यू कैन सी इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो डिवेंचर का इश्यू करना सीखना होना चाहिए आपको। कैसे सीखना होना चाहिए? एट पार, एट प्रीमियम, ठीक है ना, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अब आपको याद होगा, शेयर डिस्काउंट पर इश्यू नहीं होते थे। शेयर कैसे इश्यू होते थे? सिर्फ पार पर और प्रीमियम पर। लेकिन डिबेंचर ध्यान रखना, पार पे भी इश्यू हो सकते हैं, प्रीमियम पे इश्यू हो सकते हैं, और डिस्काउंट पे भी इश्यू हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो फंडा यही है, हम डिबेंचर को इश्यू करना सीखेंगे। लेकिन फिर भी मैं बता दूं इसमें टॉपिक में क्या है, मैं वैसे ही एक वाइडली खोल देता हूँ कि कितने टॉपिक हैं। हालांकि इतने टॉपिक भी नहीं है, ये भी सीखी अंदर का मेथड है कि इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। जैसे कि शेयर में ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता था, ऐसे ही यहाँ पर भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है और अंडर सब्सक्रिप्शन भी। ये क्या चीजें हैं, जब टॉपिक करेंगे तब समझाऊंगा। ऐसे ही इसमें भी कॉल्स इन अर्लियर भी हो सकता है बेटा, और कॉल्स इन एडवांस भी इसके अंदर हो सकता है। अगेन अगर मैं बात करूँ फोर्थ टॉपिक की, तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें जो है आपका जो ये आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। यानी कि अभी मैंने क्या बताया था, आप डिवेंचर जो इश्यू करती है कंपनी, वो किस लिए करती है? कैश को रिलीज, फंड को रेज करने के लिए, कैश के लिए, ठीक है ना। लेकिन अदर देन कैश भी कर सकती है, ये भी याद रखना, अदर देन कैश। यानी कि जब उसको कैश नहीं चाह रहा होता तब भी वो डिवेंचर इश्यू कर सकती है। ये कौन सी पॉसिबिलिटी होती है, क्या कंडीशन होती है, जब टॉपिक पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है बेटा इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। याद रखना, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर साल के लिए, चाहे वो थियोरटिकल पार्ट आए इससे या न्यूमेरिकल पार्ट आए। लेकिन कोलेटरल सिक्योरिटी, और हाँ, एग्जामिनर भी आपसे प्रैक्टिकल में पूछ लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली बच्चे इसको इतना फोकस करते नहीं। तो ये भी अच्छा टॉपिक है, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये भी बताऊंगा। तो अभी आपने देख रहे होंगे, अगर टाइप्स की बात करूँ तो इश्यू ऑफ डिवेंचर कैसे हो सकता है भाई, ये तो हम मान के चल रहे, एक तो कैसे बदला हो सकता है भाई, कैश के बदले। एक तो इश्यू ऑफ डिवेंचर कैसे होगा बेटा? एज ए कैश। एक अदर देन कैश सीख लिया हमने, अदर देन कैश। दो टाइप का इश्यू हो गया। तीसरा कौन सा है? एज कोलेटरल सिक्योरिटी, एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो 3 टाइप का आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर होता है, ठीक है। तो मेन तो 3 फंडे हैं इस टॉपिक में, लेकिन उसके अंदर जो टर्म्स हैं वे हैं अलग अलग। जैसे मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन, अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन इस केस में भी हो सकता है, इस केस में भी हो सकता है, और इस केस में भी हो सकता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, हालांकि आता नहीं इतना डेप्थ में, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन फिर भी हमारा जो मेन है वो 3 तरह का हम इश्यू कर सकते हैं। हम हमें जब पैसा चाह रहा होता है, जब हम डिवेंचर को इश्यू कर सकते हैं। जब हमें पैसा नहीं चाहता होता, चलो बता दो बेसिकली, जैसे शेयर में था ना, अदर देन कैश, यानी कि कोई एसेट्स खरीद रहे हम, या कोई हम बिजनेस खरीद रहे,
तो हमें उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो हम उनको पैसे ना देके अपनी कंपनी के क्या दे देंगे, डिवेंचर दे देंगे। दैट्स कॉल्ड इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। और कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है सर, कभी कभी हम जब लोन लेते हैं तो हमें कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो अगर हमारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है तो भी हम अपनी कंपनी के डिवेंचर वहां पर रखवा देते हैं, तो होता है एज कोलेटरल। तो इतना डेप्थ में कुछ नहीं जाना आपको, ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया। तो मेन तो बेसिक फंडे तीन टॉपिक जो है वो तीन है, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन आ सकता है किसी भी क्वेश्चन में, अंडर सब्सक्रिप्शन आ सकता है, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, तुम्हें पता, ये तो अंदर ही मिलेंगे, कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये हर क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे ये दो बातें। तो एक क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पर इंटरेस्ट भी आपको किसी भी क्वेश्चन में मिल सकता है। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा अगर मेरी नजरों में कोई सबसे ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है तो वो है इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है जी, ये आप स्पेशली समझेंगे, जब मैं आपको समझाऊंगा भी तब भी बताऊंगा एक बार और। तो ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। देखो यहाँ पर भी है टॉपिक में कुछ नया नहीं, इश्यू ऑफ डिवेंचर ही है, लेकिन यहाँ पर नई वर्ड क्या जुड़ गया सर, ऐसा क्या हुआ कि ये अलग बन गया, ये बन गया टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन सर ये जब टॉपिक करेंगे तब बताऊंगा, अब थोड़ा सा बता रहा हूँ। टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन का मतलब है कि हमने अभी जब इश्यू करा उसी टाइम पे टर्म्स बता दी कि रिडेम्पशन कैसे होगा। रिडेम्पशन का मतलब होता है भुगतान, रीपेमेंट, यानी जब हम बाद में अपने क्रेडिटर को डिवेंचर का पैसा रिटर्न करेंगे उस टाइम पे क्या शर्तें होंगी वो आज ही हो चुकी हैं, तो उसको बोलते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर। इश्यू के टाइम पे ही हो चुके हैं, उसको बोलते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। गॉट इट। तो ये टोटल 7 टॉपिक है। कोशिश करेंगे कि बहुत स्पीडली चैप्टर को करें क्योंकि ज्यादा हमारे पास टाइम बचा हुआ नहीं है, ठीक है ना। उसी हिसाब से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। क्लियर बेटा, चलिए आगे चलते हैं। और क्या पढ़ना है आपको इसमें। अब बात आती है इसमें, आपको पता है कि नॉर्मली जैसे शेयर वाला चैप्टर था पूरा जर्नल बेस्ड था, जनरल एंट्री पे, ऐसे ही ये चैप्टर भी हमारा पूरा जनरल एंट्री पर बेस्ड है। तो यहाँ पर हमें आनी चाहिए बेटा जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू एवरी कंडीशन। एवरी कंडीशन कौन सी सर, ये 7 कंडीशन। इन 7 कंडीशन में कोई सा भी टॉपिक या इंक्लूडिंग सारे टॉपिक क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो हमें उसकी जनरल एंट्री आनी चाहिए। तो आज की क्लास में मैं बहुत थोड़ा सा आपको काम कराऊंगा, लेकिन वही बात मैं हर बार की तरह रिपीट करता हूँ कि आपको जब मैं काम कम कराता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है आपको HW नहीं मिला तो आप मस्ती में करें। जितना काम कराया गया है उसको घर पे जाके रिपीट करें अगेन एंड अगेन, और जब तक कि करें जब तक कि पूरा आपका बेसिक तैयार नहीं हो जाता। जैसे कि ये 7 टॉपिक है, अब यूं तो इनकी कोई याद करने की जरूरत है नहीं कि आप इनको 7 के 7 टॉपिक याद होने चाहिए कि इस चैप्टर में है क्या क्या, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको याद कर लेने चाहिए सो दैट आप पेपर में भी जाके सोचें अच्छा ये आएगा तो मुझे अच्छा ये वाला केस लग रहा, मुझे पता है इसमें क्या करना इसमें क्या करना। तो एक अच्छा फ्लो बनता रहता है। बेसिकली जितने भी टीचर हैं दुनिया में और कोई भी सब्जेक्ट के हैं तो उनको यही तो पता होता है बेसिकली चैप्टर में है क्या, कौन कौन से टॉपिक है, उन टॉपिक को कैसे सोल्व किया जाता है, बस। और तुम्हें ऐसा लगता है कि टीचर्स को कितना पता है, उनको उतना ही पता है जितना वे आपको बताते हैं, लेकिन मानिए बस इतना होता है कि उनको प्रैक्टिस में ज्यादा होते हैं। खैर छोड़ते हैं, आगे चलते हैं इसके बात को। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर में जब जनरल एंट्रीज की बात करें तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया था शेयर में होता है कि जैसे कि अभी मैंने बताया, चलो शेयर को छोड़ ही देते हैं, हम डिवेंचर पकड़ लेते हैं। ये एक डिवेंचर है मेरे बच्चे, ये एक डिवेंचर 10 रुपए का है। तो कंपनी को आप समझ ही गए होंगे। लो जी मैं कंपनी के लिए एक ऐसा साइन बना देता हूँ, ये कंपनी है और भाई ये हमारा कौन है बेटा, ये डिवेंचर को खरीदने वाला है, यानी कि ये कौन हो गया हमारा क्रेडिटर्स हो गया। और हम कौन है जब भी हम की बात करेंगे, हमें कंपनी, ठीक है जी, हम कौन है कंपनी है। तो अब मुझे बताओ कंपनी को क्या चाहिए, क्रेडिटर से क्या चाहिए मेरे बच्चे, क्यों हम शेयर इश्यू कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कैश, हाँ या ना, हमें चाहिए पैसा, ठीक है। चलिए हमें पैसा चाहिए, ठीक है सर यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अगर इस क्रेडिटर्स ने, छोटा सा एग्जांपल लेंगे, इस क्रेडिटर्स ने 2 डिवेंचर खरीद लिए, कितने डिवेंचर, 2 डिवेंचर, जिसमें एक डिवेंचर कितने का था, 10 रुपए का। तो टोटल ये कितने रुपए देगा भाई हमें, बोलो, 20 रुपए, बिल्कुल सही। कितने रुपए देगा ये, 20 रुपए। तो 20 रुपए कंपनी के पास आने, हाँ या ना, यस सर, 20 रुपए कंपनी के पास आना है। ये मैं छोटी अमाउंट वैसे लिए एग्जांपल के लिए, ऐसा होता नहीं 10-20 रुपए के लिए कंपनी डिवेंचर इश्यू नहीं करती है, तो इसको माइंड मत करना, लेकिन समझाने के लिए मैंने छोटी अमाउंट्स पकड़ी हैं। खैर
तो कंपनी सोचती है कि क्यों ना मैं अगर मैं एक टाइम पे पैसा ले लूंगी इससे, तो उससे होगा क्या कि एकदम से पैसा आ जाएगा यूज भी नहीं होने का, तो ठीक है ना, वो थोड़ा सा यूजलेस पड़ा रहेगा फंड। तो कंपनी इसको जरूरत के हिसाब से पैसे मांग लेती है। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। तो ये जो 10 रुपए का डिवेंचर है, इस 10 रुपए की डिवेंचर की भी किस्त बना लेती है, इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट बना लेती है। अच्छा सर, यानी कि जब आप एप्लीकेशन भरोगे तो कुछ पैसा हमें तब भेज देना, कुछ पैसा जब हम तुम्हें अलॉट करेंगे डिवेंचर जब दे देना। ठीक है, कुछ कॉल बना लेंगे, फर्स्ट कॉल, ठीक है, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है सर। तो ये ऐसे बना लेंगे, अब 10 रुपए को वो तोड़ लेगा। तो जैसे कि हमने बना लिया कि 2 रुपए की एप्लीकेशन है, ठीक है। अलॉटमेंट कितने का मान लेते हैं हम? 3 रुपए का मान लेते हैं। फर्स्ट कॉल कितने की मान लेते हैं? 2.5 रुपए की मान लेते हैं। और फाइनल कॉल ये भी हमारी कितने की होगी? 2.5 की। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो 10 के 10 रुपए पूरे हो गए, हाँ या ना? यस सर। तो अगर मैं अब बात करूं बेटा कि एक क्रेडिटर था जिसने 2 डिवेंचर खरीद रखे थे, क्या खरीद रखे थे? 2 डिवेंचर। तो मुझे एप्लीकेशन पे कितने रुपए देगा भाई? ये 2 गुना 2, 4 रुपए, ठीक है ना। और अलॉटमेंट, इस पे अलॉटमेंट पे कितने देगा? 2 गुना 3, 3 गुना 2, 3 दूनी 6। आई बात समझ में? तो कुछ इस प्रकार से ये पैसे देगा, हाँ या ना? तो ये इस तरीके से पैसे आएंगे, तो ये इनको सबको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। क्लियर होगी बात? ये सिर्फ मैंने आपको वैसे ही समझाया है सो दैट आप समझ पाए, ठीक है ना। इसकी आपको भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो समझ में आ गया होगा, पैसे मांगने का जरिया है एक इंस्टॉलमेंट के थ्रू, ताकि हमारे क्रेडिटर को भी जरूरत ना पड़े और हमारे पास एकदम से पैसा आ जाएगा, ये दे देता 10 दूनी 20, तो 20 रुपए पड़ रहा था, मान लीजिए 20 करोड़ रुपए होते, सपोज करो। तो हमारा एकदम से हम 20 के 20 करोड़ रुपए कल को इन्वेस्ट कर देंगे कहीं अपनी कंपनी में, नहीं कर सकते ना। तो हम कंपनी क्या करती है? इंस्टॉलमेंट बना लेती है, जब जरूरत होती है उसके हिसाब से मांग लेती है कॉल। ठीक है जी, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो अब बात आती है इनकी जनरल एंट्री। सो बेटा ऐसे एप्लीकेशन की जनरल एंट्री डलेंगी, फिर अलॉटमेंट की जनरल एंट्री डलेंगी, फिर फर्स्ट कॉल की जनरल एंट्री डलेगी, फिर फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री डलेगी। तो इस तरह सबकी अलग अलग एंट्री डलती है। दैट्स वाई मैंने आपको इस तरह से समझाया है, ये एग्जांपल इसलिए मैंने देना दिया है आपको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा एप्लीकेशन की। देखो मैं ऐसे करूंगा लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको प्रॉपर लाइन खींचनी है जनरल एंट्रीज की इन द एग्जाम हॉल और योर नोटबुक आल्सो। ठीक है। तो क्या करते हैं बेटा, जैसे एप्लीकेशन होता है, अच्छा मैं ये भी बता दूं, वैसे मैंने शेयर में बता रखा है कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस ये होता है, कंपनी ने एडवर्टाइज डाला कि हमारे एडवर्टाइज डाला बेटा कि हमारे जो है डिबेंचर हमने इश्यू कर दिए हैं, जो खरीदना चाहता है वो खरीद लीजिए। तो मान लीजिए ये कंपनी ने डिबेंचर क्या किया बेटा, डिबेंचर जो है कंपनी ने इश्यू कर दिया। अब यहाँ पर जनता है ना, यहाँ पर सब कौन होती है? हमारी जनता होती है। तो जनता जो है, जो भी इच्छुक हो, जो भी इंटरेस्टेड हो हमारी कंपनी में, वो हमारे शेयर या डिवेंचर खरीद लेती है ना, हाँ या ना? तो ये बेटा सर पब्लिक है। तो पब्लिक को आप सबसे पहले कंपनी क्या करती है, इससे मांगने के लिए, इस कंपनी से मांगने के लिए एडवर्टाइज देख के, इस कंपनी से मांगने के लिए क्या करती है बेटा? अप्लाई करती है। क्या करती है? अप्लाई। अप्लाई कैसे करता है? एप्लीकेशन फॉर्म भर के, सबको पता होगा। आपको भाई एडमिशन चाहिए, सपोज करो आपकी 12th हो जाएगी और आपको किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आपको कंपनी कॉलेज का जाके क्या लेकर आओगे? प्रोस्पेक्टस लेकर आओगे और एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे और एप्लीकेशन डाल दोगे, है, या रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है ना। तो आपको क्या होता है, ऐसे ही किसी भी ऐसी पब्लिक क्या होती है जिसको डिवेंचर चाहिए होता है, वो क्या करती है? अप्लाई करती है। तो कंपनी का रूल है कि भाई हम जो हैं, जब भी कोई अप्लाई करेगा हमारे डिवेंचर, तो हमसे 2 रुपए, जितने भी वो डिवेंचर इशू अप्लाई करेगा, उसके हिसाब से हम एप्लीकेशन पर पैसा ले लेंगे। समझ में आ रही ना बात? देखो अभी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, अभी समझो। तो मैंने समझ में आ गई ना बात? तो एप्लीकेशन पर ही कुछ पैसा ले लेता है, यानी कि अप्लाई बाद में करो और एप्लीकेशन के साथ ही आप हमें कुछ बैंक ड्राफ्ट भेज दो या बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दो ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, या चेक लगा दो, वोट एवर विच यू कैन डू, वो कर दो। हमें तो पैसा चाहिए, एप्लीकेशन के साथ ही क्या चाहिए उनको? बैंक ड्राफ्ट चाहिए। आपको पता भी होगा बहुत सारी जगह ऐसा होता है, नॉर्मली बैंक ड्राफ्ट ही चलता है, तो हम मान लेते हैं कि एप्लीकेशन के साथ ही बैंक ड्राफ्ट दे दो। तो बेटा जब हमारे पास एप्लीकेशन आएंगे, मैं बता रहा हूँ ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन क्या एंट्री डलेगी हमारी? हमारे पास तो पैसा आ रहा है, हम कौन है? कंपनी है, और कंपनी के हिसाब से सोचोगे तो कंपनी का कैश इंक्रीज होगा, और कंपनी का कैश इंक्रीज होने का मतलब है कि हम बैंक अकाउंट डेबिट होगा, हाँ या ना?
तो बैंक अकाउंट डेबिट, एक सेकेंड, एक कॉल आ गई है। हाँ जी, तो हम बता रहे थे कि बैंक अकाउंट डेबिट, जब भी पैसा आएगा तो कंपनी के पास बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो पैसा आ जाएगा, किसके वजह से आया, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है ना, यहाँ पे आप नरेशन लिख दोगे, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, लिख दो क्या, चलो लिख दो, थोड़ी सी है ना, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होगी, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, राइट। अच्छा, अब ये पैसा बेसिक आया किसके लिए है, ठीक है ना, ये पैसा आया किस लिए है, तो हम इस अकाउंट को जो हमने डिबेंचर एप्लीकेशन में ट्रांसफर किया है, उस अकाउंट को हम नलीफाई कर देंगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अब ये हमारे पे एक तरह से लोन हो गया, हाँ या ना। तो बेटा यहाँ पर मैं लिखता हूं टू X%। अब ये X% क्या है सर, ये क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में अलग अलग रेट मिल सकती है, 9%, 10%, 6%, तो जितना मिलेगा आप उतना लिखोगे। टू, तो मैं यहाँ कोई क्योंकि ये डमी एंट्री है, तो मैं मान के चल रहा हूँ 2X% डिबेंचर। एक, अब क्या करा हमने, बी, जो डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा आया था, पैसा क्यों आया था, डिबेंचर एप्लीकेशन के नाम पर, वो हमने X% डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि हमारे पे एक लोन है, तो हमने एक अलग अकाउंट बना दिया लोन अकाउंट का, और उसमें ये पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो बी डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू X% डिबेंचर अकाउंट। क्लियर, तो यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं, सब बच्चों को जिसने शेयर किया हुआ है शेयर जैसा ही है, बस वहां पर होता था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और फिर हो जाता था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाता था, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बस इतना फर्क है यहाँ पर इनकी एंट्रीज में। तो जिन्होंने शेयर किया हुआ है उनके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, तो उस ट्रिक को भी साथ साथ नोट कर लेंगे, ठीक है, सो दैट आपको आसान लगे। देखिए, हम वहां पर क्या यूज करते थे बेटा, एक वर्ड यूज करते थे हम, शेयर, जनरल एंट्रीज में हम क्या यूज करते थे बेटा, शेयर एप्लीकेशन, या क्या होता था, शेयर क्या होता था, अलॉटमेंट, या क्या होता था, शेयर फर्स्ट कॉल, या क्या होता था, शेयर फाइनल कॉल, हाँ या ना। अब जो सब बच्चे समझ गए होंगे, तो आपको वहां पर, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में शेयर ना लिख के आपको क्या लिखना है वहां पर, डिवेंचर। एक बात तो ये याद रखनी फर्स्ट, क्या समझ में आ गई बात में क्या कहना चाह रहा। अभी एक सेकंड में आपको ये प्रूव करा के दिखाता हूँ, पहले पूरी बात सुनो, ठीक है जी। लो जी, थोड़ी जगह बन गई लिखने की, आ जाओ जी। दूसरा काम क्या याद रखना आपको, आप वहां पर लिखते थे शेयर कैपिटल, क्या वर्ड यूज करते थे, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो वहां पर आपको शेयर कैपिटल यूज ना करके वर्ड क्या यूज करना, जहां पर शेयर कैपिटल आता था जनरल एंट्री में, जहां जहां, वहां आपको यूज करना है X%, यानी जितने भी क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखे उतना परसेंट डिवेंचर। अब ये जरूरी नहीं रटना ही है, तो उन बच्चों के लिए बता दिया मैंने जिन्होंने शेयर कर रखा है, अगर आपको नहीं करना चाहते, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं, मैं फिर भी बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा डिवेंचर को भी। तो यहाँ पर देखो एक बार उन बच्चों के लिए जिन्होंने कर रखा, देखो एंट्री क्या आती थी, ध्यान से देखना, एंट्री क्या आती थी बेटा, एंट्री आती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, आता था ना, टू शेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा, शेयर एप्लीकेशन, तो मैंने कहा जहां शेयर एप्लीकेशन आ जाएगा, शेयर की जगह पर क्या लिख दोगे, डिवेंचर। तो देखो मैंने कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, आया समझ में। फिर हम क्या करते थे, फिर हम करते थे बेटा एंट्री, इसको डेबिट कर देते थे,
क्या, शेयर एप्लीकेशन। तो देखो वही शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या कर दिया मैंने, डिवेंचर एप्लीकेशन। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या करते थे, शेयर कैपिटल। तो जहां शेयर कैपिटल आता है उसकी जगह क्या कर दोगे, X% डिवेंचर। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, X% डिवेंचर। गॉट इट। तो जिनको शेयर कर रखा है उनके लिए शॉर्ट ट्रिक है। आ जाओ आगे। अब मुझे एंट्री किसकी डालनी मेरे बच्चे, एप्लीकेशन की तो दोनों एंट्री होगी, अब मैं डालूंगा अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट की एंट्री वही, आप शेयर वाली याद कर सकते हो, बस उसमें बदल देना। तो वहां पर क्या डालते थे हम, शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पर मुझे क्या डालनी है, बोलो, मुझे डालनी है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। हाँ या ना, बताओ, याद आ रहा नहीं सबको बच्चों को। वहां पर हम क्या डालते थे, डिवेंचर, सॉरी एप शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल की जगह अभी क्या बताया मैंने, शेयर कैपिटल की जगह क्या करना आपको, X% डिवेंचर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर। क्लियर, टू X% डिवेंचर अकाउंट। तो मैं नरेशन नहीं डाल रहा हूँ, बाकी नरेशन आपको पता ही है। चलिए, अब और क्या डलेगी एंट्री, ये तो होगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर। उसके बाद इसी की एंट्री डलेगी, इन दोनों का एक पंच है। अब इन दोनों का दो एंट्री इसकी भी डलेंगी। तो फर्स्ट एंट्री तो हो चुकी, अब दूसरी एंट्री क्या डलेगी बच्चे, आपको पता है एंट्री क्या डलेगी, एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। हाँ या ना, ठीक है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन वाली तो हो ही चुकी हमारी डिवेंचर वाली। भाई ये वीडियो बंद करो शिवांग। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था, देखो ऐसा डिस्टरबेंस होता है क्लास के बीच में कुछ भी एक्टिविटी करने से। तो मैं आपको बता रहा था डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है जी, ये आप इसकी एंट्री डाल दोगे, ठीक है ना बेटा। उसके बाद कहीं की एंट्री डलेगी आपकी, अलॉटमेंट की हो चुकी, अब फर्स्ट कॉल की एंट्री डालेंगे। तो फर्स्ट कॉल की भी एंट्री ऐसी डलेगी जैसी अलॉटमेंट की डलती है। ठीक है बच्चे, क्या एंट्री डलेगी बेटा, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है जी, और अब इसके पैसे रिसीव हो जाएंगे तो एंट्री क्या डलेगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है जी, चलिए, यहाँ पे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए समझिए बात को, एंट्री समझिए, इन दो एंट्री को छोड़कर पहले वाली जो एप्लीकेशन की है, यहाँ पर थोड़ा रिवर्स काम होता है। क्यों रिवर्स काम होता है बेटा, देखो यहाँ पर एप्लीकेशन एंट्री पर पहले पैसा आता है, ठीक है ना, पहले पैसा आता है, फिर हम उसको उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, स्पेशली जिन्होंने शेयर नहीं किया हुआ है। क्या बता रहा हूं मैं कि पहली एंट्री पर पैसा पहले आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाई के साथ उनको बैंक ड्राफ्ट भेजना पड़ता है। तो हमारे पास पहले पैसा आता है, दैट्स व्हाई हमने एंट्री पहले डाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट और डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर अकाउंट। क्लियर है ना। लेकिन अलॉटमेंट पे वो हमारा क्रेडिटर्स बन चुका है, उस भीड़ में से कोई भी एक हमारा या कोई कई सारे हमारे क्या बन चुके हैं, हमारे क्रेडिटर्स बन चुके हैं। तो अलॉटमेंट पर पहले हम ड्यू करते हैं मेरे बच्चे, देन रिसीव करते हैं। ऐसे फर्स्ट कॉल पे पहले हम ड्यू करते हैं, उनसे मांगते हैं, फिर रिसीव करते हैं।
ऐसे ही सेकंड कॉल पे पहले ड्यू करते हैं और फिर रिसीव करते हैं। तो आप देखोगे कि एंट्री तो सारी सेम है अगर आप देखो, लेकिन एंट्री का क्रम बदल जाता है। तो एक मिनट, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें पहले बैंक वाली डली, देन ट्रांसफर की डली, जबकि यहाँ पर पहले ड्यू की डली, ठीक है ना, और फिर बैंक वाली डली। तो बस इतना सा क्रम उल्टा है, लेकिन इसके बाद एप्लीकेशन के बाद जितनी भी एंट्री होंगी वे सब सेम होंगी, सिर्फ कॉल का नाम बदल जाएगा। देखो यहाँ क्या डाला, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट, और ये इसी की एंट्री डलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, हाँ या ना? थोड़ा अच्छा लिख रहा, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, हाँ या ना? तो यहाँ पर क्या नया है, अलॉटमेंट। अब आपको डालनी फर्स्ट कॉल की एंट्री, तो देखो सेम एंट्री है, जैसी ये दोनों एंट्री है ऐसी इसके तरफ पे इस दोनों की सेम एंट्री है। यहाँ पर था डिबेंचर अलॉटमेंट, तो यहाँ पर है डिबेंचर फर्स्ट कॉल। अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर, टू X% डिबेंचर। फिर पैसा रिसीव हुआ अलॉटमेंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ऐसे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर? तो अब मेरे बच्चों मुझे बताओ फाइनल कॉल की एंट्री क्या डालनी चाहिए, इसी की तर्ज पे डलेगी सेम। तो क्या होनी चाहिए, देखो मैंने अब तुमको बताया सिर्फ नाम बदल जाएगा कॉल का। हम कॉल पे कौन सी है, हम कॉल पर हैं बेटा लास्ट वाली, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो एंट्री क्या डल जाएगी, डिबेंचर सेकंड एंड, इसी के तर्ज पे, या तो आप इसके तर्ज पे डाल दो चाहे इसके तर्ज पे डाल दो, सेम है, सारी एंट्री सेम डलेंगी पहली दो एंट्री को छोड़कर। तो डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल, कॉल लिखना मैं भूल गया, रुको, लो जी। डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट, हाँ या ना? ये डाल दिया हमने। दूसरी एंट्री क्या डलती है, बैंक की, तो एंट्री क्या डल जाएगी, यही सेम, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बताओ टू में क्या डलता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जिस कॉल पर हम हैं, टू सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर? तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आपको ये जितना भी बेसिक कंसेप्ट बताया है ये पढ़कर आना है, ये टॉपिक की आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये तरीका मैंने जो शेयर वालों को बताया है वो इसको अप्लाई करके दे सकते हैं। उसके बाद आपको ये जनरल एंट्रीज एटलीस्ट याद करनी है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना? इन नई क्लास में हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड, इन जनरल एंट्री से रिलेटेड। ठीक है बेटा?